जमुई साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चकाई के सरौन स्थित शुभ सीएससी सेंटर के पीओएस एजेंट के जरिए फर्जी सिम कार्ड जारी किए जा रहे थे। सूचना के आधार पर छापेमारी कर राजकुमार यादव और अरविंद कुमार नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि पिछले 4 महीनों में पीओएस आईडी से करीब 100 सिम कार्ड जारी किए गए, जिनमें 80 नंबरों के खिलाफ एनसीआरपी में शिकायत दर्ज है। इन नंबरों से लगभग 125 साइबर शिकायतें और करीब 13 लाख रुपये की ठगी के मामले सामने आई है। पुलिस ने 3 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पूरे मामले में सुनते हैं साइबर डीएसपी जमुई को। सर, क्या मामला है? साइबर थाना जमुई यहाँ के जो जमुई के जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफ़ी इस चीज़ में कंसर्न दिखाया गया है कि जमुई में साइबर अपराध पे रोक लगाया जाए। तो इसके आलोक में साइबर थाना जमुई में हमने एक तकनीकी जांच किया। उससे हमें ये पता चला कि चकाई थाना क्षेत्र में एक शुभ सीएचसी सेंटर करके है, इनके द्वारा जो सिम निर्गत किया जा रहा है उन मोबाइल नंबर से काफ़ी सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो इसमें फिर हमने छापेमारी की और वहाँ पर जो 2 लोग थे, राज कपूर यादव और अरविंद कुमार यादव, इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि हाँ, वो ये शुभ सीएचसी सेंटर चला रहे हैं। तो ये पॉस मशीन होता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, उसके द्वारा ये सिम कार्ड्स बेच रहे हैं। अब उन सिम कार्ड जो ये बेच रहे हैं, महीने में लगभग 30 के अराउंड सिम कार्ड ये बेचते हैं और उस 30 सिम कार्ड में 20 से लेके 25 तक सिम कार्ड जो हैं वो साइबर फ्रॉड में यूज़ हो रहे हैं। तो इससे हमें इन्हें लगी कि हमें पता चला कि इनकी गहन संलिप्तता है ये साइबर फ्रॉड में। तो हमने इनसे पूछताछ की और विधिवत इन्हें गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दूसरी बात कि ये जो 80 मोबाइल नंबर जो मैंने बताया कि जो यूज़ किया जा रहा है साइबर फ्रॉड में, ये 80 मोबाइल से करीब 125 साइबर अपराध किए जा चुके हैं अभी तक और करीब 13 से 14 लाख रुपए का साइबर ठगी किया गया है। किस एरिया में करते थे? चकाई के एरिया में जो मोबाइल नंबर? चकाई इनका जो दुकान है वो ग्राम सरौन करके है, वहीं पे इनका ये दुकान है। के आसपास में सर नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते थे? हाँ, ये चकाई थाना अभी 80 नंबर जैसे मैंने बताया, तो अभी तक हमने जितना चेक किया है चकाई थाना क्षेत्र और जो सदन पार्ट है जमुई का देवघर से सटा हुआ वाला इलाका, वहाँ पे यूज हो रहा है। अभी सभी का हमने जांच नहीं किया, लेकिन तो उनकी कंप्लेन है। या सर कोई लोग सामने आ पाए जो? हाँ, 2 लोगों का हमने गिरफ्तारी किया है। जो एक है मैंने बताया राज कपूर यादव और अरविंद कुमार, ये दोनों ही ये पॉस मशीन चलाते थे। हाँ, अब इसके आगे अभी और भी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। जो सिम जो यूज कर रहे थे उनकी भी गिरफ्तारी, अभी इस केस में और भी गिरफ्तारियां होंगी, जल्दी होंगी। सर, ये लोग जो सिम एक्टिवेट करते हैं, क्या किसके नाम से करते हैं? किस तरह का वो आईडी होता है? अभी आजकल जो सिम दिया जा रहा है ये मोबाइल में ही फोटो खींच के और चेहरा को स्कैन करके आधार से मिला के करते हैं। तो अब ये चीज़ हमें चेक करने वाली बात है कि जो आदमी सिम ले रहा है एक्चुअली उसी को सिम दे रहे हैं या उसके नाम से सिम इशू करा के किसी और को दे रहे हैं, ये तो देखने वाली ऐसा तो नहीं मना कोई सिम जेन्युइन आदमी एक्टिवेट कर उसी के नाम से 2-3 सिम एक्टिवेट कर दे रहे हैं? हो सकता है ऐसा, कई पूरे भारत में इस टाइप के केसेस होते हैं। तो कई जगह देखा भी गया है कि एक बार अंगूठा लगवाते हैं और फिर 2-3 बार और लगवा देते हैं और हर बार एक सिम इशू हो जा रहा है, सामने वाले को पता नहीं चल रहा है कि उसके नाम से 2-4 सिम इशू हो गए। तो ऐसा भी किया जाता है। तो इस मामले में सर इन लोगों से पूछताछ हुई है? जी, इनसे पूछताछ हुई है। इन्होंने बताया है कि हाँ, हम इतना सिम इशू कर रहे हैं। अब अगर कोई महीने में 20 सिम इशू कर रहा है, 25 सिम इशू कर रहा है, उसमें से 20 में साइबर फ्रॉड के द्वारा ही किया जा रहा है, तो इसमें इनकी संलिप्तता में शक नहीं किया जा सकता। किस गिरोह के लिए काम करते थे, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी हुआ है? गिरोह का ऐसा कोई यहाँ पे नाम नहीं होता है कि ये गिरोह है वो गिरोह है, लेकिन जहाँ पे ये सिम बेचते हैं वहाँ के लोकल लोग हैं या फिर बाहर से कोई भी आके सिम लेके जाता है, तो ये तो अपना सिम बेच देते हैं और फिर उसमें अपना ये लोग कमीशन लेते हैं। तो कुछ ऐसा एक पैटर्न नहीं है कि कौन सा गिरोह है। किस कीमत में सभी लोग सिम बेचते हैं? तो फ्रॉड के साबित कुछ सिम देने का भी है कि या तो
महंगे दाम में दे दिया। अब रिचार्ज के अमाउंट पे होता है, कोई 200 रुपए का सिम है, कोई 350 का है। तो एक तरीका होता है कि कट लेते हैं कि जितना तुम लोगे उसमें से हमको कट देना। दूसरा तरीका होता है कि जो 300 रुपए का सिम है उसको 3000 4000 ऐसे में बेचते हैं। साइबर फ्रॉड का पैसा इनके पास भी आता था सब कुछ जो। अगर ये दे रहे हैं, इन्हें पता है कि ये साइबर फ्रॉड में यूज हो रहा है, तो ये पैसा तो लेंगे ही। अच्छा सर, पूछताछ में ये कबूल किए सर कितना पैसा अब तक लिए हैं? नहीं, अभी इसका टोटल, अभी इनका बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह हमने लिया है, इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स भी हम लोग चेक करेंगे, तो उससे हम लोग पता करेंगे कि इनकी जो आमदनी का स्रोत है वो जो है इनके एक्चुअल प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है कि नहीं।